हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आएंगे जनरल एंट्रीज के हमारे जो हमने रूल्स पढ़े थे जनरल एंट्री के कि किस तरीके से आप चीज़ों को डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो, क्यों अकाउंट डेबिट होते हैं और क्यों अकाउंट क्रेडिट होते हैं। आज हम कुछ उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है और किस अकाउंट को कौन से ट्रांजेक्शन में क्रेडिट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है April 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मतलब हमने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। ये सेम वही ट्रांजैक्शन है जो हमने पहले लिया था, कमेंस या स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश इफेक्ट होता है और कैपिटल इफेक्ट होता है। तो यदि आप सबसे पहले आपका इसमें हम फॉर्मेट का डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्मेट में हमारा सबसे पहला जो कॉलम होगा वो डेट का होगा, दूसरा जो कॉलम होगा वो पर्टिकुलर्स का होगा जहाँ पे हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे। फिर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब क्या हो गया, आप यहाँ जनरल से अब जो आप डाटा ट्रांसफर करेंगे वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लेजर में करेंगे। तो जब आप लेजर में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो लेजर का जो नंबर होता है हम यहाँ पे पुट करते हैं, और जब आप लेजर बनाते हैं इसके बाद लेजर में क्या बनता है, आपका जनरल फोलियो का कॉलम होता है। तो जो जनरल का आपका अमाउंट होता है वो आप कहाँ पे शो करते हैं, लेजर में शो करते हैं, ताकि आप ट्रांजैक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबरिंग आप आसानी से उसको क्या कर सकें, मैच कर सकें या एक तरीके से चेक कर सकें। चलिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। सबसे पहले हम डेट कॉलम में डेट डालेंगे। तो ये जो हमारे ट्रांजेक्शन है ये होगा 1 अप्रैल का हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल। अब आप लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, और जो हमारी लाइबिलिटी है एज अ कैपिटल वो इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कभी भी याद रखें जब आप जनरल एंट्री करें तो 3 वर्ड छोड़ के जो क्रेडिट वाला जो आपका ट्रांजे अकाउंट है उसको आप रिकॉर्ड करें। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका नरेशन, तो हम नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट जो कि हमारा डेबिट वाले अमाउंट डेबिट कॉलम में चले जाएगा 1 लाख, और क्रेडिट वाला जो हमारा अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में चले जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड हमारा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश। मतलब हमने क्या करा, कैश में गुड्स खरीदा। तो हमने देखा जब हम कैश में गुड्स खरीदेंगे तो हमारा जो परचेज अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि परचेज सेल, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न ये वर्ड हम काई के लिए खरीदते हैं, गुड्स के लिए खरीदते हैं। और परचेज जो कि हमने डिस्कस किया था, यदि आप नॉमिनल नेचर में देखते हो, नॉमिनल अकाउंट में देखते हो तो डेबिट हो रहा है क्योंकि एक्सपेंस है आपका। और यदि आप देखते हो कि परचेज करने से आपका स्टॉक बढ़ता है तो परचेज विल बी एडिशन टू द स्टॉक एंड विल इंक्रीज योर एसेट, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो नरेशन में आप क्या करें, बीइंग लिख के जो भी आपका ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन है आप पूरा का पूरा सेम उसको लिख दें। अब हम इसमें अमाउंट डाल देते हैं, डेबिट का अमाउंट डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, 25,000। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है हमने उधार पे खरीदा। तो जब आप उधार पे खरीदोगे तो हमने डिस्कस किया था कि जो पर्सन होगा वो हमारी एक तरीके से क्रेडिटर्स हो जाएंगे और वो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो जब लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पंकज अकाउंट या पंकज। ठीक है, नरेशन आपका बीइंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे जो कि आपका कितना कितना है, 18,000 और 18,000। अगला हमारा जो ट्रांजैक्शन है वह है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। हमने क्या करा, नरेश को गुड्स बेचे, काय पे, उधार पे, क्रेडिट पे बेचे। तो जब आप उधार पे गुड्स बेचेंगे तो ये आपका सेल्स कहलाएगा, और सेल्स में आपका जो पर्सन होगा उसको आप क्या बोलोगे, डेटर्स बोलोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, डेटर्स अकाउंट डेबिट, या डेटर्स जो है आपका वो कौन है, नरेश है। तो आपका अकाउंट का आ जाएगा नरेश अकाउंट डेबिट टू, या नरेशिस, है ना, नरेश। मतलब जब भी आपको यदि इसके आगे अकाउंट लिखना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे पंकज लिखा है तो पंकज अकाउंट, है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसका वो अकाउंट है। तो आप करेंगे नरेश अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा बीइंग, है ना, गुड सोल्ड
टू नरेश ऑन क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा आपका डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कितना 9,000। अब हमारा अगला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7, गुड्स रिटर्न टू पंकज। गुड्स रिटर्न टू पंकज का मतलब क्या हुआ, जैसा हमने डिस्कस किया था कि यदि हम सप्लायर से गुड्स को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो हम कई बार गुड्स जो होते हैं डिफेक्टिव हो जाते हैं या किसी रीजंस के कारण आप क्या करते हैं गुड्स वापस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, परचेज रिटर्न। तो हमने 4 चीज़ें और देखनी है। जो परचेज होता है वो डेबिट होता है, सेल्स जो होता है वो क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो गुड्स रिटर्न हमने किसको करे, पंकज को करे। तो यदि हमने करे वापस गुड्स, तो हमने खरीदा होगा या परचेस करा होगा, तो इसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज यदि डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पंकज टू परचेज रिटर्न। यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, और अमाउंट आ जाएगा कितना, अमाउंट के गुड्स वापस किया आपने 12,000, 12,000 यहाँ पे भी और 12,000 12,000। अगला क्वेश्चन है हमारा गुड्स रिटर्न बाय नरेश। रिटर्न बाय नरेश का मतलब क्या है, हमने गुड्स रिटर्न मिले, हमें किससे मिले, नरेश। इसका मतलब हमने नरेश को बेचे, तो जब हमने नरेश को बेचे तो सेल्स, और जब नरेश ने हमें वापस गुड्स करे दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। तो हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना, और नरेश का जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अप्रैल 9 में आपकी एंट्री आ जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश, ठीक है। आपका नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब अमाउंट कितना है इसका हमारा, तो इसका जो अमाउंट है आपका वो है 1400, 1400 और 1400। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा कैश पेड टू अजय। हमने किसको पे किया, कैश अजय को। अजय इज अ पर्सनल अकाउंट, और जब वो पर्सनल अकाउंट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अजय को हम यहाँ पैसे दे रहे हैं, तो अजय क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, और कैश हमारे पास से जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अजय जो है वो रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे अजय अकाउंट डेबिट या अजय डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पे किया, कैश पे किया बीइंग गुड कैश पेड टू अजय। यहाँ पे हमारा नरेशन हो जाएगा, और जो अमाउंट है वो कितना पे किया हमने, 6,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, 6,000। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा अप्रैल 12 का कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हमने डिस्कस किया था, इनकम यदि रिसीव्ड होती है तो इनकम जो हमारी रिसीव्ड होगी, इस इनकम रिसीव्ड में हम क्या लिखेंगे, इस इनकम रिसीव्ड में हम लिखेंगे इनकम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। क्यों, क्योंकि किस फॉर्म में रिसीव्ड होगी, कैश में, और कैश जो हमारे बिजनेस में बढ़ता है या आता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, और अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है 2,700। यहाँ पे भी आ जाएगा 2,700 एंड 2,700। चलिए अगला ट्रांजैक्शन है हमारा अप्रैल 15 फर्नीचर परचेज। तो आप यहाँ पे अप्रैल 15 की डेट डालेंगे, क्या है, फर्नीचर परचेज है। तो यदि आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट को उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। वहाँ पे आप परचेज सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो वर्ड आपके लिए कहाँ यूज होंगे, जब आप गुड्स को खरीदेंगे या बेचेंगे। तो यहाँ पे यदि एसेट खरीदा है, फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है, तो आपका फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में आएगा एसेट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब आप किस फॉर्म में पेमेंट करोगे, कैश के फॉर्म में, कैश आपके पास से जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट बीइंग फर्नीचर परचेज, है ना। फर्नीचर परचेज कितने का खरीदा आपने, 7,000 का। तो यहाँ पे डेबिट में अमाउंट फर्नीचर अकाउंट का आ जाएगा और कैश का आ जाएगा काय में, क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा अप्रैल 16 रेंट पेड टू अमित। अब आपको ये ध्यान देना है कि यदि इस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, तो आपको याद रखना है कि हमेशा किस फॉर्म में आप पेमेंट करोगे, कैश के फॉर्म में। तो वहाँ पे उस पर्सन से आपको कोई भी लेना देना नहीं, आपके पास से सिंपल है कैश जा रहा होगा
और सामने वाले को जिस तरीके से रिसीव्ड होगा वो हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो हम एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें रेंट पेड टू हमें, तो हमारी एंट्री सिंपल हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बी, है ना, रेंट पेड, है ना, टू जो भी पर्सन है हमें। नेक्स्ट हमारा जो अमाउंट है उसका कितना है, 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। इसके अलावा इसके बाद हमारा अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। देखिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कैश पे आपने गुड्स को बेचा, तो जब कैश में बेचा तो कैश आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, क्रेडिट, तो टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। नरेशन आपका वही बीइंग, है ना, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितना अमाउंट है इसका, इसका अमाउंट है हमारा 6000 और 6000। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है क्या, कैश सेल्स, सेम एंट्री, रिपीट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो भी आपका अमाउंट होगा, है ना, 7000 7000 जो अमाउंट आ रहा होगा। अगला ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। अब आपने क्या करा, कैश रिसीव्ड करा, किससे, नरेश से। तो जब आप कैश रिसीव्ड करोगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मगर जब भी आपको ये जो हमारे डेटा से इनसे पैसा मिलना होता है और यदि इनमें कोई सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो आप पहले नेट जो आपको कैश रिसीव्ड करना है पहले आप वो चेक करेंगे। इससे हमें समझ में क्या आता है कि हमने डिस्काउंट उसको दिया या हमें डिस्काउंट मिला। तो आप देखें जब हमने नरेश को बेचा था क्रेडिट पे, कितने के गुड्स बेचे थे, 9000 के, और जब उसने गुड्स वापस किए हमें तो वो गुड्स वापस किए 1400 के। तो यदि मैं देखूँ यहाँ पे 9000 के हमने उसको गुड्स सोल्ड किए, उसने रिटर्न करे कितने के, 1400 के। तो यहाँ पे आप यदि इसको देखें तो ये हमारा कितना आ रहा है, 7600। मतलब नेट टू नेट यदि आप बात करें तो आपको उससे जो अमाउंट रिसीव्ड करना है वो रिसीव्ड करना है 7600। मगर यहाँ पे उनने पेमेंट कितनी करी है आपको, 5000 की, इसलिए इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो आप इसको क्या मान के चलेंगे कि जो बाकी का ऊपर का 2600 है इसका आपने एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड करके रखा है। तो आप देखें यहाँ पे आपको रिसीव्ड करना था टोटल नरेश से कितने 7600, मगर आपको वो दे कितना रहा है, 5000। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश गिवर। तो नरेश से हमें मिलने कितने थे, 7600, मिले कितने, 5000। इसका मतलब है हमने डिस्काउंट दिया उसको कितने का, 2600 का। तो ये इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये आपके नंबर काट लेते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश 5000 और 5000। लास्ट हमारा ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड। तो यदि आप देखें सैलरी पे करेगा तो सैलरी यदि पे करेगा तो सैलरी इज एक्सपेंस जस्ट लाइक रेंट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपके दोनों ही ट्रांजैक्शन कब के, 30 अप्रैल के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अप्रैल 30, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। नरेशन आपका बी, है ना, सैलरी पेड। कितना आप पे कर रहे हो, 10000 और 10000। यहाँ पे भी आ जाएगा 10000 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कितना। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके रूल पे, रूल के बेसिस पे, जनरल एंट्री के जो आपके डेबिट क्रेडिट के रूल है, रियल पर्सनल नॉमिनल के। और यदि वो भी नहीं आ रहे हैं आपको तो एसेट और लायबिलिटी जो अप्रोच है आप इजीली उन अप्रोच से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।